So how are you all? अच्छा सबका ये म्यूट है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके एग्जामिनर हूँ जो आपके पेपर चेक करूँगी, और जैसे कि सर ने बताया मेरे बारे में, बाकी मेरा उसमें एक करेक्शन है कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, नॉट वर्किंग। और उसमें जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी टीचिंग का जो हमारा ये है प्रोफेशन है उससे मैं जुड़ी हुई हूँ किसी न किसी रूप में। तो आप लोग यहाँ पर पेपर लिखेंगे, तो पेपर लिखने के लिए आपको जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको देने वाली हूँ पेपर लिखने के लिए। तो आपने 9th तक जो पेपर लिखा है वो स्कूल लेवल का था। अभी यहाँ पर जो आपका पेपर लिखेंगे आप, वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड के हिसाब से गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको बोर्ड में पेपर लिखना कैसे है। सो यहाँ मैं शुरू करती हूँ आपके कवर पेज से। आपका जो आंसर शीट का कवर पेज रहेगा वहां से मैं शुरू करती हूँ। तो वहाँ आपको सीट नंबर्स लिखना होता है। आपका सीट नंबर नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखना है, और बहुत ही केयरफुली ध्यान से लिखना है आपको। और उसमें आपकी डेट होगी, आपका सब्जेक्ट होगा, आपकी एंटायर हिंदी है या कॉम्पोजिट हिंदी है जो भी है, और आप किस मीडियम से स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपकी लेखनाची भाषा जो है, राइटिंग जो लैंग्वेज होगी वो आपकी इंग्लिश ही होगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो हिंदी रहेगी, एंड वाइस वर्सा। तो वहां पर आपको इंग्लिश ही लिखना है। और इसके अलावा वहां पर एक कॉलम दिया जाता है जिसमें आपको शीट्स लिखनी होती है 1+ करके, वो उस पर मैं बाद में आऊंगी। तो यहाँ तक आपका कवर पेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कवर पेज में कैसे आपके आंसर शीट की शुरुआत कैसे करनी है। दूसरी बात मैं आपको शुरू में ये बता देना चाहती हूँ कि आपका जो मार्क्स हैं, जिस हिसाब से आपको पेपर लिखना है, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, वो मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो पेपर लिखना होगा वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्डर में जाने चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मुझे ये पहले आता है तो मैं ये पहले लिख देता हूँ, मुझे वो आता है तो मैं वो बाद में करूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपका पेपर ऑर्डर में चलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऊपर जो कॉलम दिया जाएगा उसमें लिखना है, और आपका प्रश्न लिखना है। उसमें आपको क्या करना है वो लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपने एक प्रश्न लिख दिया ना, एक तो बस हो गया। फुल हिंदी में फर्स्ट पार्ट में 3 सब पार्ट होते हैं क्वेश्चन 1 के, अ, आ और ई। ठीक है, तो वो अ, आ, ई आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं। जैसे आपका अ पार्ट खत्म हो गया, आप आ पार्ट शुरू कर सकते हो। आ पार्ट खत्म हो गया, आप ई पार्ट शुरू कर सकते हो। लेकिन जैसे आप सेकंड क्वेश्चन पे जाओगे तो वो सेकंड क्वेश्चन आपका न्यू पेज पर ही जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन के सेम पेज के ऊपर शुरू नहीं कर सकते हो। तो प्रश्न 2 जो है वो आपका न्यू पेज पर जाएगा। वहां पर भी आपके अ और आ 2 पार्ट रहेंगे, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आप थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर न्यू पेज पर जाओगे, फोर्थ क्वेश्चन के लिए फिर न्यू पेज पर जाओगे, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फिर न्यू पेज पर जाओगे। आपके टोटल एंटायर हिंदी में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के 2 अ और आ, और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है पूरक पठन का। आपकी टेक्स्ट बुक में जहां पर आपका इंडेक्स दिया है वहां पर लेसन के सामने लिखा है पूरक पठन। तो उसमें जो पूरक पठन के आपके लेसन और पोयम है वो उसमें दी जाएंगी। और फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें अ और आ ये दोनों आपके सीन पैसेज होंगे, यानी आपकी टेक्स्ट बुक के ही लेसन से लिए जाएंगे। लेकिन ई पार्ट जो है वो अपठित होगा, अनसीन होगा, यानी वो कि आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लिया जाएगा, वो टेक्स्ट बुक से बाहर से लिया जाएगा। तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि आपका सब कुछ ये जो भी टेक्सचुअल है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, वो सब कुछ आपको कहीं भी मगअप नहीं करना है। जो पैसेज दिए गए हैं उसमें ही आपको आंसर्स दिए गए हैं, वहीं से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 अ, आ और ई, ये आपके टोटल 22 मार्क्स होते हैं। 8, 8 और 6। अ पार्ट 8, आ पार्ट 8 और ई पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको कृति बनानी होती है। बॉक्स कई बार दिया जाता है, आपको बॉक्स बनाना है, समझ में आ रहा है? तो वो बॉक्स बनाकर ही आप उत्तर लिखिएगा, आप बिना बॉक्स के उत्तर मत लिखिए। जहां आपको बॉक्स दिया गया क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, आपको अपने से कुछ सोचना नहीं है कि यहाँ बॉक्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो जहां पर वो बॉक्स दिया है आपको, आपका उत्तर जो है वो उसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए, वो वैसे ही बॉक्स आपका बनना चाहिए। और बॉक्स आपको पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से बनाना है। क्लियर? उसके बाद में आपको पहला आता है आकलन कृति। उसमें 4 घटक होते हैं, यानी 4 उत्तर, एक ही प्रश्न के 4 उत्तर लिखने होते हैं। जैसे उसकी विशेषताएं बताइए या उनके नाम बताइए, ठीक है, ये सब चीजें दी होती हैं। तो वो अगर 4 होंगे तो हाफ हाफ मार्क्स के 2 होंगे, और अगर 2 पूछे गए हैं तो 1-1 मार्क्स का 2 होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होगा शब्द संपदा का क्वेश्चन होगा, जो जिसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। जो ग्रामर वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर जैसे आपको समानार्थी पूछेंगे, विरुद्धार्थी पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे, अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना पूछेंगे, शब्द युग्म पूछेंगे। आई होप आपने ये सब स्कूल में किया है और आपको पता है कि ये सब क्या है। शब्द युग्म क्या है, कृदंत तद्धित क्या है, उपसर्ग प्रत्यय क्या है, ये सारी चीजें आपको होप स्कूल में करवाई होंगी, तो आपको पता है। और इससे रिलेटेड आपको वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके होंगे 4 मार्क्स के। 6 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स का होगा आपको स्वमत का क्वेश्चन। स्वमत यानी आपका पर्सनल ओपिनियन। उस जो आपको पैसेज दिया गया है उस पैसेज से रिलेटेड ही होगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, वो आपको स्वमत का अर्थ क्या है? अपना मत, अपना ओपिनियन, अपनी राय, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो आपको अपने से सोच कर लिखना है। सिर्फ वही एक चीज है जो आपको अपने से सोच कर लिखनी है, बाकी आपको पैसेज में से सब कुछ मिल जाएगा। मोस्टली ग्रामर में कई बार आपको पूछ लेते हैं, जैसे समानार्थी पूछ लिया, विरुद्धार्थी पूछ लिया, कई बार तो वो भी आपको शब्द दे देंगे, पैसेज में से समानार्थी ढूंढकर बताइए, पैसेज में से विरुद्धार्थी ढूंढकर दिखाइए। देशज शब्द, विदेशी शब्द, कई बार विदेशी शब्द इंग्लिश का वर्ड है या उर्दू का शब्द है, वो उसमें दिए जाते हैं, तो वो भी उसके अंदर होंगे। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ध्यान ये रखना है कि पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे, उस वहां पर आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। थोड़ा सा पैसेज को पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। पहले एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज पढ़िए। क्वेश्चन देखे आपने, उसमें क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं, उसके हिसाब से फिर आप पैसेज पढ़िए, तो आपको उसमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न 1 का अ, आ और ई का। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होगा आपका पोएट्री का, कविता का। कविता में भी सेम है, आपको कविता के पैसे दिए जाएंगे और उसमें भी आपको कई बार कृति बनानी है या कई बार आपको आंसर लिखना है, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर, या कृति वैसे बॉक्स वाली कृति भी आ सकती है आपको, या जोड़े मिलाओ आ सकता है आपको। और उसमें आपका 6 मार्क्स रहेगा, 6 और 6 12। तो 2 मार्क्स की आपकी कृति रहेगी, 2 मार्क्स का आपका ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर का भी उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें भी। और उसमें आपको स्वमत की जगह पर आपको पंक्तियों का सरलार्थ लिखना है या भावार्थ लिखना है। तो पंक्तियां वहीं से लेनी है जहां से आपको जो क्वेश्चन पेपर में कविता की पंक्तियां दी गई हैं। तो उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको बता दिया जाता है कि आपको ये पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या फिर आप अपनी पसंद की कोई 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उसमें आप अपनी पसंद से आप वही पंक्तियां लेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं।
कविता बड़ी होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको जितना पार्ट कविता का टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेपर में दिया गया है आपको उसमें से ही लिखना है, और 4 पंक्तियों का या 4 या 2 या 6 जो भी पूछा गया है वहां पर वो मेंशन किया रहेगा, वो आपको उसमें उत्तर लिखना है। उस उत्तर में आपको ध्यान ये रखना है कि आप कविता का नाम याद रखें, कौन सी कविता है, इसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है, और उसके बाद उन पंक्तियों का अर्थ लिखिए, सरलार्थ या भावार्थ। आपको वो पंक्तियां कॉपी नहीं करनी है, आपको उनका भावार्थ लिखना है। और अगर हो सके तो आप उन पंक्तियों से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है, क्या उसका कंक्लूजन क्या है, उसकी समरी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस कविता का पहला प्रश्न लिखना है, और दूसरी कविता में भी सेम, दोनों पठित होंगी, अपठित कुछ नहीं होगा उसमें। ये आपका कविता का हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन है पूरक पठन। पूरक पठन आपको लेसन के नाम के सामने दिया गया है, उसमें लेसन भी है, उसमें पोयम भी है। तो एक लेसन से पूरक पठन होगा और एक पोयम का पूरक पठन होगा, वो होंगे आपके 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो उसमें आपको एक कृति होगी और एक स्वमत होगा, उसमें ग्रामर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कविता में भी और लेसन में भी। तो वो आपके 4-4 मार्क्स के 8 मार्क्स के हो गए। ये मैं बात कर रही हूँ एंटायर हिंदी की। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है ग्रामर का। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहला क्वेश्चन अ आ ई सेम पेज पे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अ आ न्यू पेज से शुरू करके अ आ कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपका पूरक पठन का है, न्यू पेज पे जाएगा बट उसके भी अ आ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आया है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका न्यू पेज पे जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हमें मार्क्स लिखने में दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता कि फिर मार्क्स कहाँ लिखें हम। ठीक है, ओके। तो ग्रामर में आपको 14 मार्क्स की ग्रामर आती है। ठीक है, आई होप आपको पूरी ग्रामर करवाई गई होगी, जिसमें आपका जो भी ग्रामर का सिलेबस रहेगा वो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी फेरबदल नहीं होता है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले साल का, तो जो पहला क्वेश्चन 4 साल पहले पूछा गया था, आज भी पहला क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। उसका अंदर का ऑब्वियसली कंटेंट चेंज होगा, बट वही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से, जिसमें आपको शब्द भेद पूछा जाता है। इसमें आपको शब्द का अंडरलाइन किया जाएगा, उसमें आपको उसका शब्द का भेद बताना है, वो संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होगा आपका अव्यय का, अव्यय पहचानना। आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सब किया है और आपको पता है कि ये सब क्या है जो मैं बता रही हूँ आपको। अव्यय का क्वेश्चन है, उसमें अव्यय पहचानना भी होगा, वाक्य दिया जाएगा, उसमें से आपको अव्यय पहचानना है, और अव्यय शब्द दिया जाएगा जिसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, 1-1 मार्क्स के 2, और अव्यय पहचानना और अव्यय का वाक्य में प्रयोग भी 1-1 मार्क का है। तीसरा क्वेश्चन है आपका काल परिवर्तन। काल को परिवर्तित करना है, आपको वाक्य दिया जाएगा जिसको काल में परिवर्तित करना है। संधि पहचानना है, संधि का शब्द दिया जाएगा आपको, जिसमें 2 दिए जाते हैं, उसमें आपको संधि या तो विच्छेद करके उसका भेद बताना है, या संधि विच्छेद किया रहेगा तो उसका शब्द बताकर आपको उसका भेद बताना है। फिर मुहावरा है, मुहावरे का क्वेश्चन 2 तरह से आता है, आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। एक है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग, और दूसरा आपको वाक्य दिया जाएगा, ऊपर मुहावरा दिया जाएगा, वाक्य जो होगा वो मुहावरे के अर्थ का होगा, उसमें से आपको उस अर्थ के अनुसार मुहावरा ढूंढकर उस वाक्य को दोबारा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वाक्य शुद्ध करना, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। वाक्य शुद्ध करना है, इसमें अशुद्धियां होंगी वाक्य में, वो ग्रामेटिकल हो सकता है, या फिर उसमें कारक की गलती हो सकती है, व्याकरण की गलती हो सकती है, तो वो क्रिया, संज्ञा और क्रिया की गलती हो सकती है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया की गलती हो सकती है, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है।
फिर सहायक क्रिया पहचानना, वाक्य दिया जाएगा जिसमें से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है। प्रेरणार्थक रूप लिखना, क्रिया के प्रेरणार्थक रूप। क्रिया के प्रेरणार्थक रूप लिखने में आपको ध्यान रखना है कि आप बॉक्स बनाएंगे, क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, क्रिया के नीचे वो क्रिया लिखेंगे जिसकी आपको रूप लिखने हैं, और फिर प्रथम प्रेरणार्थक के नीचे प्रथम रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक के नीचे द्वितीय रूप। तो प्रथम जैसे चलना, आपको मान लो एक क्रिया दी गई है तो चलना आप क्रिया के नीचे लिखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक में चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना। ओके, इस तरह से आपको वो लिखने हैं, प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। फिर कारक पहचानना आएगा, वाक्य दिया जाएगा जिसमें आपको कारक पहचानना है, और विराम चिन्ह, वाक्य दिए जाएंगे जिसमें आपको विराम चिन्ह लगते हैं, पंक्चुएट जिसको करना कहते हैं, उसमें भी ये भी 1 मार्क्स होगा। तो आपका कारक, विराम चिन्ह, प्रेरणार्थक रूप और सहायक क्रिया पहचाना 1 मार्क्स के हैं। वाक्य शुद्ध करना, मुहावरा, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, हाँ, रचना के अनुसार वाक्य के भेद बताने हैं आपको। आई होप रचना के अनुसार आपको वाक्य के भेद पता है, तो वो आप वो भी 2-2 मार्क्स के, बाकी सब 2-2 मार्क्स के हैं। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब आपका 5वां प्रश्न आता है जो कि उपायोजित लेखन का है, ठीक है, जिसमें आपको लेटर आएगा, उसके बाद में आपको पैसेज दिया जाएगा, आकलन का पैसेज दिया जाएगा जिसमें प्रश्न आपको बनाने हैं उसके बाद में आपको वृत्तांत लेखन है, विज्ञापन लेखन है, कहानी लेखन है और निबंध है। 3 पार्ट हैं, अ, आ और ई। अ पार्ट में पत्र लेखन है, पत्र आपको 2 आएंगे, उनमें से एक आपका फॉर्मल होगा और एक इनफॉर्मल होगा, ठीक है। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र आएंगे आपको, आपके पास चॉइस है, आप औपचारिक लिखिए या अनौपचारिक लिखिए। आई होप आपको पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट पता है कि लिखना कैसे है। आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि पत्र में हर फॉर्मेट के आपको मार्क्स होते हैं। ऊपर आप डेट लिखते हो, उसके बाद अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो प्रति लिखते हो, उसमें कॉमा, फिर उसमें आप जिसको एड्रेस कर रहे हो वो कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, उसके बाद आपका विषय आता है और उसके बाद आपका संबोधन आता है, ठीक है। तो पहला जो आपने एड्रेस करना है जिसको, वहां का 1 मार्क, आपका विषय और आपका संबोधन जो है उसका 1 मार्क, और उसके बाद आपकी बॉडी जो है उसके 2 मार्क्स, और नीचे फिर आप जिसको जैसे लिखते हो आपका विश्वसनीय लिखते हो तो उसमें आपका नाम के और नीचे एड्रेस के उसका 1 मार्क। तो टोटल इस तरह से 5 मार्क्स होते हैं आपके। और इसी तरह से जो अनौपचारिक पत्र होगा उसमें भी ऊपर आपको जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता, नीचे फिर उसमें अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आता है, उसमें आपका संबोधन आता है, आप जिसको पत्र लिख रहे हो, प्रिय मित्र को लिख रहे हो या भाई बहन को लिख रहे हो या पिताजी को लिख रहे हो या जिस भी किसी को लिख रहे हो तो वो उसका अभिवादन आता है, और उसके बाद बॉडी और नीचे उसका पता और एड्रेस, समझ में आया? तो वो आपके 1, 1, 2, 1 ऐसे 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 2 पत्र हैं आपके पास, कोई भी एक लिखना है, और उसी के साथ आ पार्ट होगा आपका गद्य आंकलन का, इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, ध्यान से पढ़ के उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। अब वो पैसेज ध्यान से पढ़ के आपके 4 प्रश्न जो हैं उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे होना जरूरी है। 4 से आप ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न बना सकते हो। आप उसमें टाइटल का या सीख का प्रश्न नहीं बना सकते, यानी गद्य को शीर्षक दीजिए या गद्य खंड को की सीख क्या मिलती है, ये प्रश्न नहीं बना सकते। केवल उसमें से कंटेंट के हिसाब से ही आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, आपका एक शब्द का उत्तर नहीं होना, एक वाक्य का उत्तर होना चाहिए, और आपके जो प्रश्न बनाए हैं उसमें किसी भी प्रश्न को 2 प्रश्न का उत्तर नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 प्रश्न बना रहे हैं तो चारों के 4 अलग अलग उत्तर आने चाहिए,
ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पांचवें प्रश्न का अ पार्ट हुआ। अब मैं एंटायर हिंदी की बात कर रही हूँ, कंपोजिट की हिंदी मैं बाद में बात करूंगी। अभी उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है आ, जिसमें वृत्तांत लेखन है, विज्ञापन लेखन है और कहानी लेखन है। तो वृत्तांत और कहानी में चॉइस होती है, विज्ञापन लेखन जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो वृत्तांत लेखन में आपको वृत्तांत लिखना आएगा, जैसे आपके स्कूल में अभी 15 अगस्त मनाया गया, या फिर कोई 26 जनवरी का त्योहार गया, या वृक्षारोपण आपके स्कूल में का कार्यक्रम हुआ, या आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव जो हुआ, एनुअल डे जिसको हम कहते हैं, वो हुआ, उसके बारे में आपको वृत्तांत लेखन आ सकता है। इस तरह से टॉपिक्स आपको पता है कौन कौन से टॉपिक पे वृत्तांत लेखन आ सकता है। वृत्तांत लेखन में आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी मैं करके नहीं लिखना है। आप जैसे जर्नलिस्ट जाए, वो वहां पर देखता है, उसने वहां क्या देखा, उसके हिसाब से आपका वृत्तांत लेखन होगा। वृत्तांत लेखन में आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी डिटेल देनी है, यानी प्रोग्राम शुरुआत का, उसके बाद क्या हुआ, सीरियल वाइज उस कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, और तरह से उस प्रोग्राम का समापन हुआ, एंड कैसे किया गया, वो आपको पूरी उसमें डिटेल देनी है। आपकी 15 से 20 पंक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, उससे वो उसका 2-3 बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आपका वही है कंडीशन कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए, और हैंडराइटिंग जो है, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, वो अच्छा होना चाहिए। बीच में बहुत ओवर राइटिंग या स्क्रिबलिंग नहीं करना है, वो पूरे पेपर की बात है, वो मैं ठीक है वो बाद में मैं डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद में आपका कहानी लेखन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। कहानी की आउटलाइन आपको दी जाती है, आउटलाइन के हिसाब से आपको कहानी बनानी है। कहानी अगर आप लिखते हो तो उसमें आपको पहले ऊपर शीर्षक देना है, शीर्षक के बाद आपको कहानी लिखनी है। कहानी जो है प्रॉपर आपके कम से कम 2 पैसेजेस होने चाहिए, 2 पैराग्राफ होने चाहिए, और एंड में आपको सीख देनी है। शीर्षक और सीख बहुत ही विजिबल और क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शीर्षक लिखा और साथ में स्टोरी शुरू कर दी, या स्टोरी खत्म हुई साथ में आपने सीख लिख दी, नहीं, उसको नेक्स्ट लाइन में जब खत्म हो गई तो सीख लिख कर उसके बाद में आपको सीख लिखो, और उसमें 2 डॉट डैश डाल के उसके बाद में आप उससे क्या सीख मिली आपको वो लिखना है, और ऊपर आपका टाइटल जो है वो भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी। विज्ञापन, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। जैसे भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो जगह जगह पे, आपको उस तरह का उसका प्रारूप जो है वो समझ में, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आपके पास कोई बुक होगी उसमें भी दिया होगा। टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं कि किसी नौकरी का जो है वो दिया गया है कि इस जगह पे आपको किसी जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, या शिक्षक की आवश्यकता है, या फिर कहीं पे कोई एग्जीबिशन लग रही है, प्रदर्शनी लग रही है, या फिर कहीं पे योगाभ्यास के लिए कोई कैंप लगने वाला है, वो इस टाइप के होंगे, और उसमें आपको पूरी डिटेल देनी है। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। मान लो आपको प्रदर्शनी का एक विज्ञापन आ जाता है, तो प्रदर्शनी किस चीज की है, कब लगनी है, कहाँ लगनी है, उसकी तारीख, उसका स्थान, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और उस प्रदर्शनी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें पूरा डिटेल में। और उसके साथ साथ कांटेक्ट, आप किससे कांटेक्ट करके आप इस चीज के बारे में अगर और जानकारी पाना चाहते हैं तो वो कहाँ से मिलेगी, तो वो उसका पता भी आपको देना है। इसी तरह से मान लो आपको किसी को ड्राइवर की जरूरत है गाड़ी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप विज्ञापन दे रहे हो, तो गाड़ी के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर जो है वो अनुभवी होना चाहिए। तो आप कैसा ड्राइवर चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस हो, आप उसमें उसको यूनिफॉर्म दोगे क्या, उसमें आपकी जो पगार दोगे, वेतन दोगे, वो कितना दोगे, कितने घंटे का काम होगा, आपको
जो है उसमें और आप क्या क्या सुविधाएं दोगे, वो सारी चीजें उसमें पूरी आनी चाहिए डिटेल में। और ऑब्वियसली उसमें कांटेक्ट नंबर भी देना है कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। ठीक है, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, कितनी उसकी शिक्षा होनी चाहिए, वो सारी चीजें। उसकी भाषा, मान लो कोई हिंदी भाषी है तो उसको हिंदी भाषी ही ड्राइवर चाहिए, या कोई महाराष्ट्रियन है तो उसको मराठी भाषी ही ड्राइवर चाहिए, या उसको और भी कोई उसके साथ भाषा आनी चाहिए। वो सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है। इस तरह से आपका विज्ञापन होगा। विज्ञापन जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको बनाना है, पॉइंट्स के साथ में। पॉइंट मतलब नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिखना है, लेकिन एक एक चीज सिस्टमेटिकली उसमें आनी चाहिए। ठीक है। लास्ट में आपका आता है निबंध, जिसमें 2 टॉपिक दिए होते हैं, कोई एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होता है। निबंध का अर्थ ही होता है जिसमें कोई बंधन ना हो, राइट। निबंध का मतलब निह प्लस बंध, जिसमें कोई बंधन ना हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक फॉर्मेट है, उसका अपना एक प्रारूप है, उसका अपना एक तरीका है लिखने का। निबंध जब आप लिखते हो तो उसमें भी आपको ऊपर परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में कम से कम आपका 2 पैसेज में आपका कंटेंट आना चाहिए, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, और कंक्लूजन यानी सारांश, उसका अंत में निष्कर्ष जिसे बोलते हैं वो आना चाहिए। तो कम से कम आपके 4 पैसेज होने चाहिए, और हर पैसेज जो है कम से कम 8 से 10 लाइन चाहिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है शुरू में आप जो दोगे वो 4-5 लाइन का होगा, कंक्लूजन लास्ट में जो निष्कर्ष होगा वो 4-5 लाइन का होगा, लेकिन बीच में जो पैसेज है वो कम। बच्चे पूछते हैं ना मिस कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए। बड़ा और पेजेस मायने नहीं रखता है, मायने ये भी बात है कि हाँ इतना भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पेज पे पेज भरते चले जा रहे। ये डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज, आप मतलब हैंड राइटिंग के ऊपर। कुछ बच्चे जो है वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा दूर दूर हैं तो उनका पेज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और कुछ बच्चे जो है वो छोटा लिखते हैं और इतना ज्यादा गैप नहीं देते शब्दों में, तो उनका उस हिसाब से होगा। लेकिन कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट, आपकी भाषा, आपकी उस विषय में जानकारी कितनी है, और आपने कैसे सिस्टमेटिकली उसको लिखा है। आपने मुहावरेदार भाषा, उसमें आप कहीं पे मुहावरे यूज कर सकते हैं, या आप किसी कविता की पंक्तियां आपको उससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं याद आ जाती है तो वो लिख देते हैं। और उसमें कुछ आप जैसे आपको उदाहरण कुछ दे सकते हो, आप वो दे सकते हो। इस तरह से आपका वो ऐसे होगा। ठीक है। तो ये आपका पूरे पेपर का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आपको पेपर लिखना है। पेपर में ध्यान रखना है कि बहुत ओवर राइटिंग या स्क्रिबलिंग नहीं होना चाहिए, बहुत काट फाट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना देखने में पेपर आपका इतना अच्छा होगा, उतना ही एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर को ध्यान से देख के, पेपर सभी चेक बराबर करने हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन वाला पेपर जो है और ज्यादा अच्छा लगता है। हैंड राइटिंग क्लियर है, जो आप लिख रहे हो वो सब समझ में आ रहा है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पेपर लिखना है। ठीक है। तो ये आपका फुल हिंदी का हो गया। ओके। तो सर मैं फुल हिंदी वालों से पूछ सकती हूँ कि अगर उनको कुछ डाउट है? हाँ चलेगा ना। हेलो। हाँ चलेगा। हाँ, तो आप में से अगर किसी को कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो भी फुल हिंदी वाले हैं। आप अपने को अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं। आपको क्या कहीं कुछ हाँ जो भी जिनका मैंने बताया एंटायर इसमें, अगर कहीं कुछ आपको डाउट है या कुछ पूछना है? जिनका एंटायर हिंदी है सब्जेक्ट, उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोल सकती हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, किसी ने हैंड रेज किया है। मैडम हमें आरुषि, जो यस। आकृति निकालनी है वो हमें पेन से निकालनी है ना, पेंसिल से नहीं ना? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया वो पेन से ही होगी, पेंसिल से नहीं होगी। पेन से ही करना है आपको। ओके, एनीथिंग एल्स? ये उमा मैया, क्या नाम है इनका? हाँ, अब मैम आपने कहा कि अव्यय के 2 प्रश्न आते हैं एंटायर हिंदी को। अव्यय के 2 प्रश्न आते हैं, एक पहचानना वाला होता है और दूसरा वाक्य में प्रयोग करने वाला होता है। तो जो पहचानने वाला होता है वो आता है बिकॉज जब लास्ट ईयर तक हम लोग दे रहे थे 9th का,
तब तो सिर्फ वाक्य में प्रयोग करने वाला आ रहा था, तो पहचानने वाला भी आता है? नहीं, बोर्ड में दोनों, हाँ दोनों आते हैं। बोर्ड में दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, जिसमें आपको एक में पहचानना है, वाक्य दिया जाएगा, और एक जो शब्द दिए जाएंगे उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दोनों तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? आराम से पूछ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, शायद नहीं होगा कोई। आप अगला नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं बात कर रही हूँ कॉम्पोजिट हिंदी के। है कोई? कौन है कॉम्पोजिट हिंदी? कॉम्पोजिट हिंदी कॉम्पोजिट हिंदी का है कोई? शायद हाँ है, एक है। अच्छा, है, बहुत है, 1 2 4 है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो गुड आफ्टरनून टू यू बोथ ऑफ यू। क्या नाम है एक का नाम? समीर एंड करुणा। हाँ, आकांक्षा। ओके, चलो ठीक है। ओके ओके ओके, आकांक्षा, आकांक्षा, समीर, और ये नाम क्या है इसका? ओके, ठीक है, जो भी है। सो आपका भी सेम, आपको पेज जो कवर पेज जो है आंसर शीट का, उसमें जैसे मैंने इनको बताया वो आप भी सुन रहे थे, उसमें आपको आपका सीट नंबर जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए नंबर्स में और वर्ड्स में, और डेट जो है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं उसी दिन की डेट डालेंगे, और जो आपका पेपर है कंपोजिट हिंदी वो, और इसके साथ आपकी लेखनाची भाषा जो है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश ही होगी। इसके अलावा जो भी आप मीडियम में पढ़ते हैं वो मीडियम की भाषा, भले आपका पेपर हिंदी का है लेकिन आपकी लेखनाची भाषा जो है वो आपका मीडियम जो है वही होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके। उसके बाद में आपके भी प्रश्न जो हैं वो पठित परिच्छेद हैं 2, जिसमें आपको लेसन से आएंगे और आपके पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेंगे। जैसे मैंने इनको बताया, आपने भी सुना, आपका न्यू क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर्स जो है जैसे 1 और 2 वो न्यू पेज पर जाएगा, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो प्रश्न 1 के आपके 2 पार्ट हैं, और आ, जिसमें आपको दोनों सीन पैसेज हैं। ओके, उसमें आपको भी ऐसे ही जो कृति बनानी है वो, अगर बॉक्स दिया है, जिस तरीके से बॉक्स दिया है उसी तरीके से कृति में आपको उत्तर लिखना है। उसका प्रश्न जरूर लिखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कृति बनाई, बॉक्स बनाया, खाली उत्तर लिख दिया। प्रश्न लिखकर ही उत्तर लिखिए। ये दोनों के लिए है, कॉम्पोजिट और एंटायर दोनों के लिए। ठीक है, कुछ चीजें अगर वहां रह गई हैं तो मैं यहाँ रिपीट करूंगी और उसमें मैं दोनों का नाम लूंगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको भी ऐसे 4 घटक दिए जाएंगे, यानी 4 उसको आपको पॉइंट्स लिखने हैं। कई बार आपको उसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, या किसी जो नाम दिए गए हैं वो पूछा जाता है, या जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो उसमें 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। हाफ मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स। उसके बाद शब्द संपदा का प्रश्न रहेगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे मैं एंटायर में बता रही थी कि आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, पर्यायवाची और समानार्थी में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। समानार्थी में सिर्फ 1 लिखा जाता है कि, लेकिन पर्यायवाची में आपको कम से कम 2 लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे वायु का समानार्थी लिखेंगे तो हवा, लेकिन अगर पर्यायवाची लिखेंगे तो उसमें आपको वायु का हवा, मारुत, अनल, इस तरह से आपको उसके 2 उत्तर लिखने होते हैं कम से कम। अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, जैसे 7 दिनों का सप्ताह। ठीक है,
जो भयभीत नहीं होता, निर्भय। इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कृदंत तद्धित हो सकता है, शब्द युग्म हो सकता है, विदेशी शब्द पूछा जा सकता है, अगर पैसेज में कई बार दूसरी भाषा के शब्द भी दिए जा सकते हैं वो पूछा जाता है, और शब्द समानार्थी विरुद्धार्थी वगैरह तो पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका। और तीसरा आपका यानी वो स्वमत वाला प्रश्न जो है, स्वमत वाला प्रश्न आपके लिए भी सेम है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक में सॉरी पैसेज से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर जो है वो पैसेज से या टेक्स्ट बुक से रट के नहीं लिखना है। उसमें आपका स्वमत का अर्थ ही होता है आपका अपना ओपिनियन, आपकी अपनी राय, आपका अपना मत, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना है। और वो आपका 2 मार्क्स का होता है। ऊपर लिखा रहता है 8 से 10 पंक्तियों में, पंक्तियां का मतलब लाइनें, तो आप 8 से 10 पंक्तियों की बजाय 8 से 10 वाक्य सोच लीजिए। पंक्तियां तो ये भी हो सकते हैं कि आपका सेंटेंस बड़ा हो गया या आपका सेंटेंस छोटा हो गया, है ना। तो आप 8 से 10 वाक्य मानकर चलिए कि आपको 8 से 10 वाक्यों में लिखना है। उसमें आप देखा जाएगा कि आपकी भाषा कैसी है, उसमें आपके स्पेलिंग कितने गलत किए हैं आपने ग्रामेटिकल क्या मिस्टेक किया है, और आपने उसमें हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग तो नहीं किया। ये चीजें आपको ध्यान में रख के उसके बारे में अपना ओपिनियन, अपना मत, अपनी राय उसमें देनी है 8 से 10 वाक्यों में। तो ये प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 उसका आपका पोएट्री का क्वेश्चन है। उसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, 2 पैसेज सीन होते हैं, आपको अनसीन नहीं आता है। एंटायर में एक अनसीन पैसेज आता है फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन कॉम्पोजिट हिंदी में अनसीन नहीं है, दोनों पठित ही आते हैं, कविता का भी और लेसन्स का भी, प्रोज का भी और पोएट्री का भी। तो यहाँ पर भी आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ही पैसेज दिए जाएंगे, जिसमें आपका पहला आकलन कृति होगा, दूसरा शब्द संपदा का वही अनेकार्थी शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय। कई बच्चे पूछते हैं उपसर्ग प्रत्यय हमें मतलब भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि कृदंत तद्धित क्या है, कृदंत तद्धित में उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कठिन शब्दों के अर्थ हो सकता है, लिंग वचन हो सकता है आपको पूछा जाए, विदेशी शब्द पूछा जा सकता है आपको, और उसके बाद में उसमें भी आपकी अभिव्यक्ति में सेम चीज पूछी जाएगी पोएट्री की, कि आपको जो पंक्तियां दी गई हैं कविता की, ठीक है, उसमें से ही आपको आप ये कहा गया है कि इन 4 पंक्तियों का, पहली 4 पंक्तियों का या अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या सरलार्थ लिखिए, या फिर अपनी पसंद की कोई 4 पंक्तियों का भावार्थ या सरलार्थ लिखिए। तो उसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपको 4 पंक्तियां अच्छी लगती हैं, लेकिन वो उस क्वेश्चन पेपर में दी गई पंक्तियों में से ही, टेक्स्ट बुक में से आपको रटना नहीं है, जरूरत नहीं है रटने की। ठीक है, और उसमें वही आपको ध्यान रखना है कि कविता का नाम, कवि का नाम, और उसके बाद में उसका सरलार्थ, कवि उसमें कहना क्या चाहता है, उसमें सरल भाषा में बताना है आपको उन पंक्तियों में क्या कहा है, और अगर हो सके तो उस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, उसका मूल भाव क्या है कविता का। ठीक है, तो ये दोनों पैसेज आपके हो गए, जिसमें आपको 2 मार्क्स का आकलन कृति होगी, 1 मार्क्स का ग्रामर हो गया, और 2 मार्क्स की आपकी अभिव्यक्ति यानी स्वमत, वो जो कवि सरलार्थ हो गया। ये 2 पैसेज हो गए आपके कविता के। आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है ग्रामर का। ग्रामर है आपकी यहाँ पर पहला मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन। आपको शब्द दिए जाएंगे 2, इसमें शब्द जो है वो अलग अलग, जैसे आपको धन्यवाद जो है वो अलग अलग तरीके से लिख के बताया जाएगा, तो आपको उसमें से बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से शब्द के, तो वो करेक्ट शब्द का जो है वो वही चुन के आपको बताना है। दूसरा शब्द मान लो आपको एक दे दिया पुस्तकालय, पुस्तकालय दिया है, उसमें भी आपको स्पेलिंग 4 वर्ड दिए जाएंगे, चारों अलग अलग स्पेलिंग्स के होंगे, तो उसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, पुस्तकालय वाकई सही शब्द कौन सा है वो आपको बताना है उसमें। ठीक है, उसके बाद में आपका अव्यय का वाक्य प्रयोग आएगा।
आपको अव्यय पहचानना नहीं आएगा, अव्यय का वाक्य प्रयोग आएगा, शब्द दिया जाएगा, उसमें से आपको अव्यय का वाक्य प्रयोग करना है। फिर आपको काल के 2 प्रश्न आएंगे, काल परिवर्तन भी आएगा और काल पहचानना भी आएगा। ठीक है, वाक्य दिया गया है, उसमें से आपको काल परिवर्तित करना है, बताया गया होगा कौन से काल में परिवर्तित करना है, और एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें आपको काल पहचानना है कि ये वाक्य कौन से काल का है। होप आपको काल बहुत अच्छी तरह से किए हुए होंगे और आपको आते होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका है मुहावरे का। आपका भी मुहावरे का आपको सेम टाइप से ही आता है। मुहावरे का तो आपको मुहावरा दे दिया, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, या फिर आपको ऊपर मुहावरे दिए गए हैं और नीचे उसके अर्थ से वाक्य बनाया गया है। तो आपको ये ढूंढना है कि कुछ मुहावरे का अर्थ है, फिर उस मुहावरे के हिसाब से आपको मुहावरे को उसमें यूज करके आपको उस वाक्य को, थोड़ा बहुत उसमें मोल्डिंग हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। अर्थ के हिसाब से जब वाक्य लिखा जाएगा और मुहावरे के हिसाब से जब उसमें वाक्य लिखा जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत आपको ये अपना कारक वगैरह का या लिंग वगैरह का या आपको क्रिया वगैरह का उसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रख के बराबर आपको वाक्य लिखना है, उसका दोबारा जो लिखना है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद में आपको आता है वाक्य के रचना के अनुसार, अर्थ और रचना के अनुसार वाक्य प्रयोग, वाक्य का पहचानना आता है, और संधि पहचानना, संधि विच्छेद। उसमें आपको संधि विच्छेद दिया जाएगा या संधि विच्छेद दिया जाएगा, उसका आपको संधि शब्द बनाना है और संधि की का उसका भेद बताना है, या फिर उसको शब्द दिया जाएगा, उसका विच्छेद करके आपको उसका भेद बताना है। ओके, उसके बाद में ये आपका हो गया ग्रामर का क्वेश्चन। उसके बाद में आपको प्रश्न 4 है, और 2 ही हैं आपके पास 3 पार्ट नहीं है, 2 ही हैं। पहला है पत्र लेखन, जिसमें दोनों तरह के पत्र आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पर मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, आप औपचारिक लिखिए या अनौपचारिक लिखिए, दोनों में से आपके पास चॉइस है, आप कोई भी लिख सकते हो। आपको 4 मार्क्स का पत्र है, ठीक है। तो उसमें आपको बच्चे गलती कहाँ करते हैं, डेट जो है ना, जो आपने पत्र पढ़ा है ना, जो वहां पर डेट लिखी थी, जहां पत्र पढ़ा था किसी बुक में आपने, वही डेट वहां पर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डेट वही लिखिए जिस दिन आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, उसी दिन की डेट डालनी है आपको, कोई रैंडम इधर उधर की कोई डेट नहीं डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपकी डेट जो है वो ऊपर सही होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे थे उसमें प्रति लिखिए, उसके बाद आपका पूरा जो एड्रेस जिसको कर रहे हैं वो आएगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर चीज के मार्क्स होते हैं, कॉमा फुल स्टॉप के मार्क्स होते हैं। अगर आपने कॉमा फुल स्टॉप बराबर नहीं डाला तो आपके मार्क्स कटेंगे। औपचारिक पत्र में विषय होता है, औपचारिक उसके बाद में फिर संबोधन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 मार्क्स हैं। ऊपर के पूरे संबोधन, ऊपर का जो पूरा एड्रेस करना, डेट एड्रेस करना, विषय और जो संबोधन है उसका 1 मार्क्स, बॉडी के 2 मार्क्स, और नीचे जो आप लिखते हैं आपका विश्वसनीय या जो भी लिखते हैं उसका 1 मार्क होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आपका जो बॉडी है वो आपके टॉपिक के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये फॉर्मेट जो है आप आपके पास बुक होगी उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। औपचारिक में आपको पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र आ सकता है, ठीक है, या फिर औषधियां मंगवाने के लिए पत्र आ सकता है, या फिर आपको नौकरी के लिए आवेदन पत्र आ सकता है कि कहीं पे किसी जगह पे वैकेंसी है और आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो, वो आ सकता है। फिर आपको कई बार आपकी जो बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट आया है उसमें आपकी गलत जन्म तिथि दी गई है, तो उस गलत जन्म तिथि को सुधारने के लिए आपको उसमें पत्र लिखना है, वो आ सकता है। तो इस टाइप के आपको औपचारिक में आएंगे। अनौपचारिक में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपका भाई बहन कहीं पढ़ रहा है, तो वो जो है उसका पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है तो आप उसको पत्र लिख रहे हो, या पिताजी से आपको कुछ पुस्तकें खरीदनी है, कोई चीज खरीदनी है, आप जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो और वहां पे आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप उसके लिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, या किसी मित्र का जन्मदिन है
तो जन्मदिन पर आप जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिख रहे हो, या आप जन्मदिन पर आमंत्रित किया है किसी ने, आप जा नहीं सकते, तो आप अपनी वो मजबूरी बताते हुए उसको वापस पत्र लिख रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो वो अनौपचारिक पत्र में आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो पत्रों में आजकल ईमेल एड्रेस जो है वो, ईमेल आईडी जो है वो जरूरी है, कंपलसरी है, दोनों का, भेजने वाले का भी और पाने वाले का भी। ऊपर आपको जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता और उसकी ईमेल आईडी, और नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका पता रहेगी। आपको अपना नाम और पता नहीं लिखना है, नाम और पता, एड्रेस जो कुछ भी है वो सब आपको जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद उसमें भी आपके पास दूसरा क्वेश्चन होता है आपका आकलन का, जिसमें आपको प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक है, तो आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, 4 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न में पीछे क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, एक शब्द में उत्तर नहीं होना चाहिए, पूरे एक वाक्य का उत्तर होना चाहिए। जो प्रश्न बना रहे हैं उसमें 2 प्रश्नों का सेम आंसर नहीं होना चाहिए, और प्रश्न एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये प्रश्न है तो इसका ये उत्तर आप पैसेज में ही है, वहीं पर है। अभी इस चीज से आप अंदाजा लगाओ कि हमने आपको क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो इसी तरह से आपका प्रश्न जो है क्लियर होना चाहिए कि आप इस प्रश्न के द्वारा पूछना क्या चाह रहे हो, ताकि उत्तर देने वाला एकदम सही आपको उत्तर दे सके। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, टाइटल का, शीर्षक का या सीख का प्रश्न नहीं पूछना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न बनेंगे। उसके बाद में आपको कहानी लेखन आता है चॉइस में, आप चाहे तो कहानी लेखन कर सकते हैं, और उसमें प्रश्न 4 जो है वो आपका विज्ञापन लेखन है और निबंध लेखन। विज्ञापन मैंने बताया जिस तरह से इनको बताया है एंटायर वालों को, उसी तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको निबंध जो है, जैसे मैंने बताया, आपका निबंध जो है वो 4 मार्क्स का ही होता है, तो इसलिए आपको निबंध जो है वो लिखना है। अच्छा, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपका वही मतलब कंडीशन वही है आपका कि आपका भी परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में कम से कम 2 पैसेज आपके कंटेंट के, और टॉपिक वही चुनिए जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है, जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। और नीचे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, और उसमें भाषा आपकी मुहावरेदार हो, आप उसमें किसी कविता की पंक्तियां यूज कर सकते हो, आप कुछ मुहावरा यूज कर सकते हो, कुछ उदाहरण दे सकते हो। तो इस तरह से आपको आपका ऐसे लिखना है, इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? समीर, आरुषि और जो भी हैं हम कॉम्पोजिट हिंदी वाले, एंटायर हिंदी वालों को भी अगर अब और कुछ डाउट समझ में आ रहा हो तो वो भी अपना क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है शायद सर? जब लिखेंगे तब थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, मतलब जब तक लिखेंगे नहीं। हाँ, वो भी बात सही है आपकी। हाँ, वो तो बाद में फिर काउंसलिंग होती है उसकी, तो उसमें पूछ लेते हैं वो लोग। वहाँ पे हो जाएगा क्लियर। हाँ, आकांक्षा कोण आहे? काय असेल शंका विचारा। यस, प्रवीण आई थिंक प्रवीण सर आपले कोऑर्डिनेटर आहे। हॅलो सर. हा बोला. काय बोलवलं म्हणून मी बोललो. नाही, मुलांना विचारलं काय डाऊट आहे. श्रीनिका पालावलकर.
है। समीर। वही श्रीनी का कुछ पेरेंट्स के अकाउंट है ना, तो उनके नाम रहते हैं वो। ओके। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कहीं डाउट नहीं है किसी का। ओके, आपका हो गया मैम? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलेगा। किसी को कुछ पूछ, हम वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जो भी है। ओके, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर। थैंक यू मैम, अपने हिंदी एंटायर और हिंदी कॉम्पोजिट दोनों का एक क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छे से समझाया, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इतना हिंदी नहीं है, तो बाकी के जो भी क्वेरीज रहेंगे तो हम साल भर है एक साथ 3 टेस्ट रहेंगे, तो ये बच्चे हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। के ये हिसाब से, मैं हाँ, आपने जो बोला, आई एम ऑलवेज देयर, नो प्रॉब्लम एनी एनी। या ओके, सो हाँ। बहुत अच्छे, थैंक यू मैम, और थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके, सभी स्टूडेंट्स पहले से थैंक यू स्टूडेंट, फिर थैंक यू तक फॉर। हो रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम रुकते हैं अभी, शाम को अभी मराठी का है। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है सर। बाय स्टूडेंट्स, बाय, सी यू अगेन। बाय सर। ओके, बाय। थैंक यू, हा, चलो। ते असं म्हणजे हे सेमिनार चालू असेल सध्याला, मग हा, बरोबर नंतर बरोबर, हो नंतर बरोबर. होईल. हा, या आठवड्यात सेमिनारच आहेत हा 16 पर्यंत, आणि नंतर मग 16 तारखेपासून मुलं लिहायला देतील, मुलांना लिहायला द्यायचं आहे. अच्छा ओके, मग त्यांचं जवळजवळ एक 8-10 दिवस समजा लिहिलं की नंतर मग आपलं काउन्सिलिंग नंतर सुरू होईल. मला वाटतं आता सप्टेंबर सुरू होईल नंतर. अच्छा, ठीक आहे. हा, म्हणजे ठीक पेपर आहे. वगैरे चेक करून पुन्हा काय असेल. हा हा, ठीक आहे, ठीक आहे. हा हा, ओके, चला, ओके सर, थँक्यू. ओके, बाय.